हमारी सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की ऐतिहासिक सुदृढ़ीकरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों और अन्य वर्गों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 1831 कर्मचारियों में से 7 वर्ष पूर्ण कर चुके विभिन्न श्रेणी के 823 कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से एक मुश्त औसतन 14,000 रुपए की वृद्धि प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी लंबे समय की मांग पूरी होगी। इस वर्ग में मुख्यतः स्वास्थ्य अधिकारी आयुष अभी उन्हें 50,260 रुपए से बढ़ाकर 60,780 रुपए करने की घोषणा करता हूं। स्वास्थ्य अधिकारी डेंटल 49,800 रुपए से बढ़ाकर 61,200 रुपया करने की घोषणा करता हूं। फार्मासिस्ट 30,500 रुपए से बढ़ाकर 46,500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। एएनएम जो एएनएम लगाई है 26,650 रुपए से बढ़ाकर 38,500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। आशा कोऑर्डिनेटर 30,775 से बढ़ाकर 45,750 रुपए करने की घोषणा करता हूं। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर 41,550 रुपए से बढ़ाकर 62,650 रुपए करने की घोषणा करता हूं। डेंटल हाइजीनिस्ट 29,000 रुपए से बढ़ाकर 42,650 रुपए करने की घोषणा करता हूं। अकाउंटेंट 39,650 रुपए से बढ़ाकर 59,750 रुपए करने की घोषणा करता हूं। लैब टेक्नीशियन 35,750 रुपए से बढ़ाकर 49,500 रुपए की घोषणा करता हूं। और स्टाफ नर्स जिन्हें अभी 13,925 रुपए मिलते हैं, जो अभी लगी हैं, उन्हें बढ़ाकर 25,000 रुपया करने की घोषणा करता हूं। सबके लगे हैं। लैब टेक्नीशियन 14,400 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। फार्मासिस्ट 13,062 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपया करने की घोषणा करता हूं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन 17,820 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। इन्हीं में डाटा एंट्री ऑपरेटर लगे अभी। डाटा एंट्री ऑपरेटर 14,400 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी जीडीओ लगे हैं उनको 33,000 कुछ रुपया मिलता है, मैं उसको बढ़ाकर भी 40,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देना चाहते। जो शेष कर्मचारी 7 वर्ष का लाभ इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे सभी कर्मचारियों को जो 7 वर्ष का लाभ नहीं प्राप्त करेंगे, 1 अप्रैल 2026 से मूल वेतन पर 5% की वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी जो अभी तक नियमित नहीं हुए हैं, उनका मासिक वेतन 33,660 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपया किया जाएगा। दुर्भाग्यवश पिछली सरकारों के वेतन और पेंशन के की अदायगी नहीं की, जिससे बकाया देनदारियां लगभग 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। मैं प्रदेश के मेहनत कर्मचारियों को भरोसा दिलाता हूं कि उनके सभी भुगतान समयबद्ध तरीके से किए जाएंगे। वर्तमान सरकार यह संकल्प लेती है कि कर्मचारियों के सभी बकाया का पूर्ण भुगतान किया जाएगा, ताकि उनके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिल सके। हमारी सरकार इस बोझ को समाप्त करने और कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं यह घोषणा करता हूं कि वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को उनका बकाया पेंशन पारिवारिक पेंशन एरिया का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो दिनांक 1/1/2016 से 31/12/2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके बकाया ग्रेचुटी व लीव एनकैशमेंट एरिया का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। उपरोक्त एरिया के भुगतान पर वित्त वर्ष 2026 के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं यह भी घोषणा करता हूं
कि आगामी वित्तीय वर्ष से स्टडी लीव पर जाने वाली सभी कर्मचारियों को, चाहे वो एजुकेशन के है, चाहे मेडिकल के है, चाहे आयुर्वेदा के है, चाहे किसी और डिपार्टमेंट की है, 100% वेतन का भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने पहले स्टडी लीव लिया है उन्हें भी शेष वेतन का भुगतान किया जाएगा। कि पीछे जब इनकी जॉब ट्रेनिंग हुई थी उन सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल में नियमित किया गया था। अब ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सितंबर में 2 वर्ष पूरे कर चुके होंगे उनको सितंबर की 2000 से उनको रेगुलर कर दिया जाएगा और उनका जो एरियर होगा, जो उनके पैसे होंगे उसको बढ़ाकर भी दे दिया जाएगा। कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। दिहाड़ीदारों को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 750 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम 13,700 रुपए प्रति माह मिलेंगे। हमारी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी। हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाए। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 11,500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब मासिक 1,000 बढ़ोतरी के साथ अब 8300 रुपए मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायकों को प्रति माह 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 6800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्करों को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 1,000 रुपए बढ़ाया जाएगा। मिड डे वर्कर्स मिल को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। जल रक्षक को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6100 रुपया प्रति माह मिलेंगे। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को 500 रुपया बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर को 500 रुपया प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पैरा फीटर पंप ऑपरेटर को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 7100 रुपया प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदारों को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। राजस्व चौकीदारों को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। आईटी टीचरों को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। एसपीओ को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी।